यज्ञ के कुंड के अंदर, यज्ञ की अग्नि के अंदर। शिव जी को थोड़ा सा बुरा लगा। कोई धर्म का कार्य हो रहा हो, अच्छा काम हो रहा हो, और उसमें तुम बीच में अग्नि में कूद जाओ, ये अच्छी बात थोड़ी ना। अब अपने अमरावती में इतना बड़ा धर्म का आयोजन हो रहा है, शायद अमरावती के इतिहास का पहला शिव कुंभ है जो अमरावती में लगा है। लोगों को यहाँ से निकलने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, केवल यहाँ से निकलने में। इतने भक्तों का सैलाब, जो टीवी पर सुन रहे होंगे, आस्था चैनल पर सुन रहे होंगे, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे होंगे, वो इस भक्तों के सैलाब को, शिव भक्तों के इन सैलाब को देख रहे होंगे। इतना बड़ा धार्मिक आयोजन जैसे अपने नगर में हो रहा है, राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ भी एक यज्ञ हो रहा था, बड़ा आयोजन हो रहा था। और इतने बड़े आयोजन में सती मैया उस अग्नि में कूद कर मर जाएं, प्राण छोड़ दें, तो अच्छा लगेगा क्या भगवान शिव को? आप अगर धर्म की जय बोलते हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। आप अगर धर्म की जय बोल रहे हो तो इतना अंदाजा आपकी उस बुद्धि में होना चाहिए कि धर्म की जय कब होती है? जब हम धर्म की रक्षा करते हैं, तब धर्म की जय बोलने का हक हमारे अंदर आ सकता है। तब धर्म की जय बोलने का हक हमारे भीतर आ सकता है। अब इतना बड़ा यज्ञ राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ हो रहा है और उस यज्ञ में माता सती अपने प्राणों को त्याग दे, तो ये अच्छी बात थोड़ी ना। इतना बड़ा यज्ञ अमरावती की माँ अम्बा की इस पवित्र भूमि पर हो रहा हो, इतनी बड़ी शिव महापुराण की कथा हो रही हो, और उस कथा में अगर कोई कमेंट्स करे, कोई अपशब्द बोल दे, कोई ताना दे दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, उसमें उसकी श्रेष्ठता नहीं बनती, उसमें उसका एक आनंद नहीं बनता। अगर धर्म का कार्य हो रहा है, बन सके उस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। जैसे अभी माननीय विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी कह रहे थे कि कल इस व्यासपीठ ने कहा कि नवयुवक बेटा बेटी अपनी अपनी स्कूटी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, 2 व्हीलर लेकर जो वृद्ध लोग हैं उनको कथा स्थल तक छोड़ो। और आज वास्तव में हमको भी प्रसन्नता है कि हम आ रहे थे तो बुजुर्ग महिलाओं को और पुरुषों को लोग यहाँ तक छोड़ रहे थे। हम धन्यवाद देंगे विधायक श्री रवि जी राणा जी को, जिन्होंने कम से कम देखा तो कि ये चीज़ यहाँ चालू हो गई। और हमें विश्वास है ये विदर्भ की भूमि है, ये कोई साधारण सी भूमि नहीं है विदर्भ की। जहाँ राम जी की दादाजी की ससुराल है, जहाँ भगवान कृष्ण की ससुराल है, जहाँ भगवान राम के सूर्यवंश में राजा सगर की ससुराल है, ये विदर्भ की भूमि से ही भगवान कृष्ण अपने लिए कन्या लेकर गए। इस विदर्भ की भूमि से राम जी के दादाजी अपने लिए कन्या लेकर गए। इस विदर्भ की भूमि से सूर्यवंश के राजा सगर अपने लिए कन्या लेकर गए। आखिर इस विदर्भ की भूमि में ऐसा क्या है? क्या दुनिया में और जगह कन्याएं नहीं है? पर विदर्भ के भूमि की जो कन्या है, ये कन्या शिव के प्रति, भक्ति के प्रति और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होती है, पूर्ण समर्पित।
इनके भीतर जो भाव है भगवान के चरणारविंद के प्रति, अभी हम आ रहे थे तब एक हमारा जो ड्राइवर हैं, जो भी गाड़ी चलाते हैं, हम उनको तो कहेंगे कि वो शिव हैं जो हमको यहाँ तक लेकर आते हैं। तो वो गाड़ी का हॉर्न दे रहे थे और एक लड़की 2-3 बुजुर्ग महिलाओं को अपनी गाड़ी पर बिठा रही थी। जिनके हाथ काँप रहे थे उनको अपनी गाड़ी पर बिठाकर एक लड़की लेकर जा रही थी। उसके पास में एक महिला खड़ी थी। उस महिला ने उस लड़की की पीठ को थपथपाया, कहा, बेटी ये मेरी सास है, जिद पकड़ कर बैठी थी कि अपने नगर में कथा हो रही है, एक बार मुझे बस दर्शन करा ला। हमने कहा सियोर वाले महाराज का दर्शन नहीं होगा, तो मेरी सास कह रही थी तू चल तो सरी, नहीं होगा तो उस भूमि को हम प्रणाम कर लेंगे, कंकर शंकर को नमन कर लेंगे, पर हमें लेकर तो चल। बेटी को धन्यवाद इसलिए दिया क्योंकि हमारा ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था और उसने पीछे पलट कर देखा, और बुजुर्ग महिला ने पीछे पलट कर देखा तो बेटी को और थपथपा कर कहा, मेरे दोनों काम हो गए, दोनों काम हो गए। अब इतना विश्वास इस विदर्भ की भूमि पर है, लोगों का भाव बड़ा शुद्ध, बहुत। और ये हम आज से नहीं देख रहे हैं, इस विदर्भ की भूमि को हम पहले एक बार 22 साल पहले अमरावती आए थे। मणि बहन, मणिरत्न खादवाले जो सोनी जी हैं, उनके यहाँ की माता जी, उनके कथा काशी रामेश्वर करी थी। उस समय पर एक बार यहाँ आना हुआ था, 1-2 दिन के लिए यहाँ, 22 वर्ष पहले। उनकी 2 बहनें थी, नारायणी बाई और कमला बाई। वो दोनों भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती थी। अब मणिबाई तो नहीं है, कमलाबाई भी नहीं है, पर नारायणी बाई आज भी है, और उनकी भक्ति आज भी शिव के प्रति, नारायण के प्रति रमी रहती है। विदर्भ ने क्या दिया? विदर्भ क्या प्रदान करता है? तो कहा, विदर्भ जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता वो विदर्भ देता है, जैसे खुले में हनुमान चालीसा विदर्भ ने दी है। खुले में हनुमान चालीसा करना भी विदर्भ ने दिया। बोलो सही है कि गलत है? ये भी विदर्भ की बेटी ने दिया, ये भी विदर्भ की रोहन ने। एक सुख, एक आनंद, शिव के प्रति जो जागरूकता आपके भीतर है वो रहना चाहिए। सती, तू और कहीं प्राणों को त्याग देती तो मेरे को खुशी होती, पर तू यज्ञ की अग्नि में प्राणों को त्यागी, इसलिए मेरा मन खुश नहीं है। अपने नगर में जब कोई कार्य हो, अपने नगर में कोई धार्मिक आयोजन हो, अपने नगर में जब कोई भगवत भजन का कार्य हो, शिव पुराण, रामायण, गीता, भागवत, अपने नगर में जब कहीं पर भी हो तो बन सके तो थोड़ा उसमें धन से सहयोग नहीं बन सके, तन से भी सहयोग नहीं बन सके तो मन से सहयोग दो। कोई आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ाओ, उसको पकड़कर पीछे नहीं करना, उसको अग्रण्यता दो। वो जितना बढ़ता जाएगा आपको उतनी खुशी होना चाहिए। बढ़ रहा शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है। सती ने एक गलती कर दी कि वो धार्मिक आयोजन के उस यज्ञ में अपने प्राणों को त्याग दी, इसलिए शिव जी को क्रोध आ गया।
लड़ना है आपको